एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले क्रिकेट बैट याद आता है। लेकिन अब ये पहचान बदल रही है। आज मेरठ सिर्फ क्रिकेट के बल्लों का शहर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गुड हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। एक नई पहचान। क्रिकेट बैट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स उपकरण, एथलेटिक्स का सामान, कैरम बोर्ड और अब आधुनिक तकनीक से बनने वाले प्लास्टिक और फाइबर बैट। मेरठ की फैक्ट्रियों में खेलों की पूरी दुनिया तैयार हो रही है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियां, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, मशीनों पर 50% तक की सब्सिडी, ब्याज मुक्त ऋण और खेलो इंडिया अभियान जैसी पहलों ने बड़ी भूमिका निभाई है। एक समय था जब मेरठ की पहचान केवल लकड़ी के क्रिकेट बैट से होती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। आधुनिक मशीनों की मदद से यहाँ प्लास्टिक और फाइबर के क्रिकेट बैट भी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और लकड़ी की बढ़ती कीमतों के कारण प्लास्टिक बैट की मांग लगातार बढ़ रही है। इंडोर क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट में इन बैटों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। नई तकनीक की वजह से इनका वजन भी अब लकड़ी के बल्लों के लगभग बराबर ही हो गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बनता है प्लास्टिक बैट। मेरठ की फैक्ट्रियों में सबसे पहले मशीनों के जरिए प्लास्टिक दाने को तय आकार में ढाला जाता है। इसके बाद बैट को मजबूत बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। फिर उसकी फिनिशिंग, ग्रिप और गुणवत्ता की जांच होती है। इसके बाद तैयार बैट पैक होकर बाजार में भेज दिए जाते हैं। नई मशीनों के कारण उत्पादन तेज हुआ है और क्वालिटी में भी सुधार आया है। स्पोर्ट्स उद्योग से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा उद्योग को मिला है। नई मशीनें लगाने पर 50% तक सब्सिडी मिल रही है। साथ ही ब्याज मुक्त ऋण मिलने से छोटे उद्यमियों को भी कारोबार बढ़ाने का अवसर मिला है। चरणजीत भाटिया बताते हैं कि एक समय मेरठ में केवल 4 या 5 स्पोर्ट्स यूनिट हुआ करती थी, लेकिन आज छोटी और बड़ी मिलाकर करीब 5 से 7 हजार यूनिट्स काम कर रही हैं। अनुमान है कि मेरठ की स्पोर्ट इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उनकी फैक्ट्री में ही रोजाना 8 से 10 हजार प्लास्टिक बैट तैयार किए जाते हैं। चिरंजीव जी, किस तरीके से योगी सरकार जब से आई है, मेरठ जो है स्पोर्ट्स हब बन चुका है और लगातार सरकार जो है वो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है, चाहे वो ओडीओपी हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, तो किस तरीके से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है? देखो, जब से गवर्नमेंट आई है और योगी सरकार आई है, इसने हमारे मतलब कम से कम स्पोर्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स को लिया है ओडीओपी में। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें पहले बहुत प्रॉब्लम क्षण लेने में हर चीज़ों में होती थी, आज हम लोग कोई भी मशीनरी कर रहे हैं, कुछ भी नई यूनिट लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है। अभी हमने जैसे प्लास्टिक यूनिट लगाई है तो काफ़ी उसमें मशीनरी लगी है, तो 50% टू 40 to 50% तक हमारे को सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट से में दे रही है और कोई परेशानी नहीं हो रही पैसे आने। मिल रही है उसकी। जी 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 अच्छा, जी। बात करें कि किस तरीके से जो अभी तरह तरीके तरीके की स्कीम्स निकली हुई हैं गवर्नमेंट की ओर से, और बहुत सारे ब्याज मुक्त लोन हैं हम्म। इंडस्ट्री लगाने के लिए, छोटी इंडस्ट्री लगाने के जी लिए, जी जी जी। सरकार वो मुहैया करा रही है हाँ, उसको। नहीं नहीं, वो चीज़ें डीआईसी में नई नई स्कीम्स आती रहती हैं और लोग उसका लाभ भी बहुत लेते हैं। पहले तो चलो, ये तो बड़ी यूनिट्स की बात नहीं करता, मैं छोटे छोटे उद्योग भी जो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे मतलब ऑप्शंस हैं। तो डीआईसी में जाके सब चीज़ें आती रहता है बहुत, इसमें मतलब ऐसी ऐसी स्कीम्स आई हुई हैं कि बिना किसी भी आपको कोई मॉर्गेज नहीं करनी, प्रॉपर्टी कुछ नहीं करना, तो आपको मतलब 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक सरकार देती है। महिलाओं की बात करें तो अब हाँ, महिलाओं महिलाओं को। का तो आप देख ही रहे हैं, मैं भी बल्कि रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ। कोई मतलब किसी के यहाँ कोई काम कर रही है लेडी, 6,000 रुपये कमा रही है, तो आज उसने भी मतलब 70 करोड़ 80 करोड़ तक की कंपनियां खड़ी कर ली हैं। महिलाओं को अब जो पहले डर लगता था सरकारों में, अब वो आती हैं काम करने। नहीं नहीं भाई, तो अब तो भय मुक्त है जी। हाँ। हमें तो वो समय भी ध्यान है जी, मतलब हमारे शहर में क्या, हमें कहीं बाहर भी जाना होता था तो बहुत ही ज्यादा क्राइम थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब सब लोग अपने काम में लगे, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, रात भर महिलाएं घूमती हैं, लड़कियां जाती हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, अब तो दिक्कत आती है। बात करूं मेरठ की, तो कितने इंडस्ट्री यहाँ छोटी बड़ी मिलाकर के होंगी और कितने करोड़ का टर्नओवर लगभग यहाँ स्पोर्ट्स के कारोबार का होता है? देखो, ये सारी इंडस्ट्री थी, ये आई थी, हम लोग सारे सियालकोट से आए हैं। हमारी कंपनी भी 1934 से थी।
और सबसे पहले हम लोग ही आए थे यहाँ पे। हमारे साथ 5 कंपनियां और आई थी, और आज मैं नहीं समझता कि 6,500-7 हजार कंपनी यहाँ पे हैं, छोटी बड़ी मिला के यूनिट्स हो चुकी है स्पोर्ट्स की, और बहुत बड़ा हब बन चुका है, स्पोर्ट्स सिटी बन चुका है। कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन आप मानते हैं कि इसका होगा? एक्सपोर्ट का और इसका मिला के मैं समझता हूँ 15 से 20 हजार करोड़ का काम है यहाँ पर स्पोर्ट्स का। अब नई तकनीक आई है, वहाँ लकड़ी के बल्लों की जगह प्लास्टिक के बल्ले भी। हाँ, नहीं, वो भी बहुत जरूरी था जी। जिस तरीके से कटान चल रहा था, लकड़ी का कटान हो रहा था, पर्यावरण को देखते हुए बहुत उचित हुआ है। कोई समय था कि हम लोग शटलकॉक, अगर बैडमिंटन शटलकॉक होती थी, वो फेदर की यूज करते थे, ठीक है। आज उसका भी ऑप्शन निकला है, प्लास्टिक, नायलॉन की शटलकॉक। आज सबसे बड़ा ब्रांड योनेक्स है, तो आज मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, योनेक्स की शटलकॉक वो नायलॉन की होती है। इसी तरह से क्रिकेट बैट भी जो है ना, लकड़ी की जगह जैसे टेनिस बॉल वाला बैट्स है, वो सब प्लास्टिक में आ गया है, प्लास्टिक में, फाइबर में। तो उस तरीके से हम लोगों ने, हमने मेन यूनिट वही लगाया। हम लोग बना रहे हैं 7 से 8 हजार बैट पर डे बनते हैं। जी। क्या उसमें खास है? अब जो पहले प्लास्टिक के बैट हुआ, देखो पहले प्लास्टिक का बैट होता था टॉयज, वो एक खिलौने की तरह होता था। 70-80 ग्राम 100 ग्राम तक के बैट्स होते थे वो बच्चों के हाथ में। आज हमारा वेट वही वेट हमारा आ गया है जो फुल साइज बैट का होता है। 1100-1200 ग्राम तक के हम लोग बैट बना रहे हैं, और वही परफॉर्मेंस है। टेनिस बॉल से खेलेंगे वही चीज आपको नजर आएगी। लकड़ी के बराबर उसका वजन होता है, मतलब खेलने में आप लकड़ी के बैट के बराबर ही उसका वजन होता है। हाँ, लकड़ी के बैट के बराबर वही फीलिंग आती है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से जिस तरीके से काम कर रही है और सहूलियत दे रही है? नहीं, ऐसे ही करते रहे, बहुत अच्छा है। बस मैं तो अपनी इंडस्ट्री के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से एक हमारी डिमांड चल रही है, एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर की, जो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। और अब यूनिट काम लोगों के बढ़ गए हैं। कोई 500-700 गज में काम करता था, तो आज उसको मतलब लैंड चाहिए काफी। और लैंड भी जो मुहैया कराएं हमारे को, कि प्राइसिंग को भी देखते हुए भी, अब यहाँ पे हम लोग फैक्ट्रियां हैं, अब यहाँ पे 30-40-50 हजार रुपए गज का रेट हो गया। यहाँ कितना कोई आप लैंड ले लेंगे? तो कोई सस्ती लैंड अगर हमारे लिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए हो तो हाँ सर, हाँ, स्पोर्ट्स क्लस्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। और काफी समय से हो रहा है, कभी MDMA से भी, DIC से बात होती है, वो मतलब जगह ढूंढते भी हैं। शायद 15 साल हो गए, 15 साल से कोई भी ऐसा वो नहीं बना इंडस्ट्रियल लैंड। पहले महिलाएं की जो संख्या थी जो काम करने आती थी, वो 1-2% ही दिखाई देती थी। नहीं, अब अभी हमारे पास 50% है। हाँ। मेरे आप स्टाफ में भी देखेंगे, ऑफिस स्टाफ में भी। हाँ। तो वो भी 50% मिलेगा, और पैकेजिंग में या अदर सब 50% के आसपास है। महिलाओं की संख्या बिल्कुल बढ़ गई जी, बिल्कुल बढ़ गई। उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का मकसद हर जिले की पारंपरिक पहचान को मजबूत करना और स्थानीय उद्योगों को आगे बढ़ाना है। मेरठ के स्पोर्ट्स उद्योग को भी इस पहल से प्रोत्साहन मिला है। व्यापारियों का कहना है कि सरकारी सहायता, आसान वित्तीय सुविधाओं और तकनीकी निवेश ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद की है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और छोटे उद्योगों को विस्तार का मौका मिला है। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की एक और बड़ी तस्वीर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं। मेरठ की रहने वाली सुमन बताती हैं कि वो पिछले 6 महीने से काम कर रही हैं। अब महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बिना डर के वो अब काम कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? सुमन जी। सुमन, ये बताइए कि कब से आप ये यहाँ काम कर रही हैं, और जो सरकार सुविधाएं दे रही है और महिला सुरक्षा की बात कर रही है, क्या कहना? हमें यहाँ 5-6 महीने हो गए काम करते करते। अच्छा लगता है काम करना, अपने घर को चलाते हैं, और सुविधा भी अच्छी दे रखी है, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। पहले सरकारों में डर लगता था, अब जो है महिलाएं सुकून से आती हैं। हाँ जी, अब डर नहीं लगता, सीधे चले आते हैं अब तो। पहले से अच्छा जी। वो क्या करते हैं? वो कंपनी में ही है। कंपनी में जी। तो दोनों मिलके घर का खर्चा बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। सरकार से क्या कहना है, अब जो महिलाएं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ज्यादा आ रही हैं, क्या कहना है? बस अच्छा लगता है, काम करते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। ये सरकार जो सुविधाएं मिल रही हैं, हाँ जी, वो बढ़िया है वो सुविधा। मेट्रो चला दिया, उससे थोड़ी सी देर में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है। मेट्रो से आना जाना हुआ जी? मेट्रो से आती हो आप यहाँ पे काम करने के लिए? नहीं, तो? कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं। अच्छा। तो मेट्रो से जाते हैं। अच्छा। ये ब्रह्मपुरी का है ना स्टेशन, यहाँ से बैठ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो बढ़िया है मेट्रो? हाँ, वहाँ बढ़िया है वो।
वहीं फैक्ट्री कर्मचारी आरती बताती हैं कि पहले महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, अब काफी महिलाएं इस उद्योग से जुड़ रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी निभाने में मदद मिल रही है और उनका ये भी कहना है कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा और सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। यही वजह है कि अब पहले की तुलना में ज्यादा महिलाएं इस उद्योग से जुड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है सर। आरती जी, आप यहाँ क्या वर्क देखती सर हैं? मैं यहाँ पे सुपरवाइजर करती हूँ। मैं सब ये वर्किंग देखती हूँ, जो लेडीजें काम करती हैं मैं वो सब देखती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि जब से योगी सरकार आई है, जब से जी। महिला सुरक्षा की बात कर सर रही है, महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, महिला बहुत सुरक्षित रहती है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जेंट्स काम करते थे। अब जब से मोदी सरकार आई, जब से ये हो सकता है कि हम जो लेडीजें हैं वो सब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ से अपने घर चलाते हैं। और मेरे हस्बैंड है, जैसे पहले तक क्या था, सिर्फ एक जगह कमाता था, और जब से मोदी सरकार आई है तो महिला इतनी सुरक्षित हो चुकी है कि महिला और जो हमारे जो जेंट्स हैं वो सब हम दोनों मिलकर घर चला रहे हैं। और अब तो जब से मोदी सरकार आई है, जब से ये हो चुका है, पहले मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले भी यहाँ पे करती थी, अब मेरी शादी हो चुकी है तो थोड़ा डेस्टिनेशन चेंज हो गया है। तो मैं मोदी सरकार ने यहाँ पे मेरठ में मेट्रो चलाई है, तो मैं मेट्रो से डेली अपना अप डाउन डेली करती हूँ मेट्रो से। अच्छा, हाँ जी। पति क्या करते हैं? पति मेरे से बैंक में जॉब करते हैं। तो बस- दोनों मिलकर घर चला रहे हैं? हाँ जी सर। पहले कहीं महिलाओं को डर लगता था आने जाने जी में, सर। और पहले तो ये भी होता था कि घर वाले भी करते थे कि नहीं लेडीज सुरक्षित नहीं है तो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। अब तो ये है जैसे 1 घंटा लगता है, मैं शास्त्री नगर से आती हूँ तो पहले 1 घंटा लगता था कि ऑटो से जाना ये आना। अब तो मुझे मेट्रो से, मैं बेगमपुर से आती हूँ, मेट्रो से आती हूँ तो मेरे 15 मिनट में ऑफिस में आ जाती हूँ। अब काम करने में ज्यादा हाँ जी, है। हाँ जी, जो हाँ जी। सरकार ने सुरक्षा दे रखी है जी। और पति पत्नी दोनों मिलकर हाँ काम जी। करते हैं। पहले ये तो था एक जने से घर चलाते थे तो खर्चा नहीं हो पाता था, अब दोनों मिलकर कमा रहे हैं तो घर अच्छे से चल जाता पहले है सर। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करूँ तो महिलाओं की जो परसेंटेज थी काम करने वाले की 1-2% जी सर, बहुत कम तक थी। हो गई अब तो मोस्टली ये है कि जेंट्स भी बराबर है और लेडीज भी दोनों बराबर ही काम कर रहे हैं। जो एक लेबर की दिक्कत हाँ थी वो जी, कहीं ना कहीं वो खत्म हो तो गई है। खत्म हो चुके हैं सर। अब महिलाएं हाँ पीछे आ गई जी, हैं। जी सर। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक देश में स्पोर्ट्स उद्योग के 2 सबसे बड़े केंद्र मेरठ और जालंधर हैं। लेकिन अब मेरठ की पहचान सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गई है। यहाँ एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और कई अन्य खेलों का सामान भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। स्पोर्ट इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों का कहना है कि कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब स्पोर्ट्स क्लस्टर और नई इंडस्ट्रियल लैंड की जरूरत महसूस की जा रही है। उनका मानना है कि यदि ये सुविधा मिलती है तो मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर और मजबूत पहचान बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।